हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ। जब हंसती है मेरी माँ तो मैं हर गम को भूल जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हॉस्टल दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम यूपी स्पेशल की अगली कड़ी में पढ़ाने चल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश की जनजातियां। हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं, ये जनजातियां कहां कहां पाई जाती हैं, इसमें कौन कौन जनजातियां रजिस्टर्ड हैं और कौन कौन नॉन रजिस्टर्ड हैं, इसको हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे और इनके कल्चर के बारे में भी जानेंगे। कुल मिला के पूरी डिटेल के बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, ये आपके सामने बोर्ड पे हमने पहले से जो है पुटअप कर दिया है। इससे क्या होता है, आपको नोट्स बनाने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन के आधार पे यहाँ पे हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दिया है सर्वाधिक जनजातियां, अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जनजातियां जो पाने वाला जिला है वो आपका सोनभद्र है और दूसरे नंबर पे जो आता है बलिया आता है। लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल इस समय कुल 14 जनजातियां पाई जाती हैं। कितना? 14 जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जिसमें से 12 जनजातियां रजिस्टर्ड हैं, जो हम और आप अक्सर किताबों के माध्यम से या विभिन्न क्लासों के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं, जिसमें 2003 से पहले यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 1967 में केवल 2 जनजातियां रजिस्टर्ड हुई थी। कौन? एक जनजाति है जिसका नाम है थारू और दूसरी जनजाति है जिसका नाम क्या है, बुक्सा। बुक्सा को भोक्सा भी बोलते हैं। ये 2 जनजातियां जो है 1967 में रजिस्टर्ड कर दी गई थी। अब यही 2 जनजातियों को माना जा रहा था कि यही जनजातियां 2 उत्तर प्रदेश में हैं। कब तक? 2003 तक। लेकिन 2003 में इसमें 10 और जनजातियों को शामिल कर दिया जाता है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 12 जनजातियां ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 2 और हैं। अभी हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि वो 12 कौन होते हैं और वो 2 कौन और हैं। फिलहाल हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बताया आपको, सर्वाधिक जनजातियां कहां पाई जाती हैं, तो आपके सोनभद्र और बलिया जैसे जिले में पाई जाती है। सोनभद्र यूपी का ऐसा जिला है जो कई प्रदेशों से बॉर्डर अपना टच करता है। आप लोग मैप में देखे होंगे, मैप हम अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम का जो नेम है लक्ष्य ई लर्निंग 100 सर्च करिएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, फिर वहां पे देख पाएंगे। अगला जो है न्यूनतम जनजातियां, अगर पूछे कि सबसे कम जनजातियां कहां पाई जाती है मित्रों, तो सबसे कम जनजातियां जो आपकी पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं बागपत जिले में। कहां पे? बागपत जिले में पाई जाती हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं थारू जनजाति। अब इसी जनजाति के बारे में हम बात करेंगे पूरी लिस्टिंग वाइज। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। क्वेश्चन इससे बहुत पूछता है, बहुत ध्यान से एक एक चीज देखिएगा। थारू जनजातियां जो होती है मित्रों, ये अपने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, यानी जो गंगा वाला तराई बेल्ट है उसी तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्लियर? चलिए अगला इनका अगर पूछता है कि मुख्य भोजन कौन होता है मित्रों, तो इनका जो मुख्य भोजन होता है वो चावल होता है। और चावल मुख्य भोजन होने का जो कारण है वो है तराई क्षेत्र, क्योंकि तराई क्षेत्रों में बहुत आसानी से धान उगा लिए जाते हैं और उनसे चावल निकालकर ये अपने मुख्य भोजन के आधार पर इसका सेवन करते हैं। अगला देखते हैं मदिरा। अगर पूछ ले ये मदिरा, जो मदिरा पीते हैं ना, पीने वाला जो पेय पदार्थ होता है इनका, ये मदिरा को जाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। बनाया किससे जाता है? बनाया जाता है चावल से आपके। और एक चीज है, अगर पूछ ले ये किस देवी देवता को मानते हैं, तो इनके जो देवी देवता हैं, देवी हैं आपके काली और महादेव, यही दोनों का ये जो है क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्लियर? अगर पूछता है कि इनके शिवलिंग क्या होते हैं, जैसे अपन में हम लोग हिंदू धर्म में अगर देखते हैं तो जैसे शिवलिंग तो पत्थर का मानते हैं, ठीक, लेकिन इनके यहाँ शिवलिंग पत्थर का ना मान के बल्कि क्या करते हैं? बांस को इन्होंने शिवलिंग बना लिया है। ये बांस को शिवलिंग मानकर ही वहां पे पूजा करते हैं।
देखिए मित्रों, ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां हमारी समाज से अभी कहीं पीछे हैं, लेकिन लगातार सरकार का प्रयास है इन्हें भी एक सामान्य जनजीवन जैसा माहौल दिया जाए और इन्हें आगे लाया जाए, जिससे ये भी जनजातियां अपनी विकास कर सकें। लेकिन अभी हमारे और आपकी तरह ये नहीं सोच पा रहे हैं, उतनी डेवलपिंग नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अभी ये जनजातियां बहुत पीछे रहते हैं। इसी कारण है कि ये चर्चा में भी बनी रहती हैं। चलिए, हाँ देखिए, शिवलिंग हमने देखा बांस का बना होता है। दूसरा, अगला देखते हैं नेक्स्ट जो है मित्रों, जो दिवाली का त्यौहार होता है, हिंदू धर्म में एक बहुत प्रमुख बड़ा त्यौहार है जिसका नाम है दिवाली, जिसमें हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कि लक्ष्मी और गणेश का पूजा किया जाता है। लेकिन ये पूजा ना करके, किसी देवी देवता को ना मानते हुए हिंदू धर्म के अनुसार, बल्कि क्या करते हैं, उस दिन दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। जब पूरी दुनिया दिवाली मना रही होती है तब इनके यहाँ गम का माहौल होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं आपके आगामी एग्जाम में, जहां लेखपाल का एग्जाम हो, जहां बीओ का एग्जाम हो, वहां पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, लखीमपुर में महाविद्यालय की स्थापना, मतलब इनको डेवलप करने के लिए थारू जनजाति को सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखीमपुर में जो है एक जनजाति महाविद्यालय की स्थापना की गई है कि इनकी जनजातियां वहां आके पढ़ें और वहां से जो है डेवलप हो पाए। हालांकि कुछ जनजातियां अब बाहर निकल रही हैं, तो अब धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे हैं। अगला देखते हैं मित्रों, अगर क्वेश्चन पूछता है ये थारू जनजाति है, थारू जनजाति का लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। थारू जनजाति का कद कैसा होता है, तो कद मित्रों इनका छोटा होता है, मुख जो होता है चौड़ा होता है, और जो इनके रंग होते हैं, रंग पीले कलर के होते हैं, यानी एकदम गोरे कलर के होते हैं, पीले जैसे हल्दी होता है उस टाइप में ये दिखाई देते हैं। क्लियर? चलिए अगला, इनके यहाँ जो क्या होता है, दिख रहा है टेक्निकल टीम, दिख रहा है, ये जो है बदला विवाह जो होता है मित्रों, इसमें क्या होता है कि जैसे इनकी संख्या कम होने के कारण ये अपने घर के स्त्रियों को दूसरे के घर भेज देते हैं और दूसरे घर की स्त्रियां अपने घर पे ले आते हैं। मतलब अदला बदला के माध्यम से क्या करते हैं, शादी करते हैं। अब जब ये शादी तय हो जाती है उनकी, तो उसी को हम लोग मतलब इसको जो जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं पक्की पोड़ी। क्या कहते हैं? पक्की पोड़ी। ये समीक्षा अधिकारी 2013 में एक बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया था कि पक्की पोड़ी किस जनजात में प्रचलित है, तो आप क्या बताएंगे? थारू जनजात में प्रचलित है पक्की पोड़ी। अभी लास्ट में हम आपको 7-8 क्वेश्चन भी कराएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितना हम पढ़ाते हैं अभी पढ़ाने के बाद लास्ट में जो है क्वेश्चन भी कराएंगे। क्लियर? चलिए अगला बताइए, अगला जो है बदला विवाह हो गया आपका, विधवा विवाह भोज। जैसे मित्रों इनके यहाँ विधवा विवाह भी प्रचलित है, मतलब जो विधवाएं होती हैं जिनके पति एक्सपायर हो जाते हैं उनका भी शादी कर दिया जाता है दूसरी जगह, और शादी करने के बाद जो भोज दिया जाता है, जैसे बहुभोज या आइठोमास की भाषा में हम लोग कहते हैं, उसमें जब बहुभोज दिया जाता है तो बहुभोज को इन लोग को अलग नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं लठ भरवा भोज। क्या कहते हैं? लठ भरवा भोज कहते हैं। तो मित्रों यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं थारू जनजाति से। तो आप कोई भी जनजाति जो अभी हम लोग पढ़ेंगे 12-14 जनजातियां देखेंगे लास्ट तक, पूरे को डिटेल में बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करिएगा। बोर्ड पे हर शब्द तो नहीं लिखे होते हैं, लेकिन हमारे बोलते समय बहुत से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसे आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए मित्रों अगला देखते हैं, दूसरी जनजाति की बात करते हैं। दूसरी जनजाति जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बुक्सा। इस बुक्सा जनजाति को जो है बोक्सा भी कहते हैं, बता रहे हैं, एक सेकंड। चलिए ये जो बुक्सा जनजाति है इसे भोक्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोक्सा। तो आप याद रखिएगा, आपके पेपर में कहीं क्वेश्चन बना ले बुक्सा पूछे या भोक्सा पूछे तो आप जानिएगा बुक्सा को ही पूछ रहा है। इनका कद मित्रों, इनका कद भी छोटा होता है। इनका जो मुख होता है, चेहरा चौड़ा होता है, और जो इनकी नाक होती है, नाक इनकी दबी होती है, चिपटे आकार में होती है, जिस तरीके से आप नेपालियों को देखते होंगे सेम उसी तरीके से। अगला देखते हैं इनका मुख्य भोजन। इनका मुख्य भोजन मित्रों क्या है? मछली और चावल है। क्या है? मछली और चावल है। बल्कि जो थारू जनजाति हम लोगों ने पढ़ा, थारू जनजाति में केवल क्या देखा था? चावल देखा था। लेकिन एक चीज इसमें है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले कि किस जनजाति में
स्त्रियां खुद मछली मार के खाती हैं, तो खुद जो मछली मार के खाने वाली स्त्रियां हैं वो आपके थारू जनजाति में पाई जाती हैं। बल्कि यहाँ पे सामान्य रूप से जो है, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, वो मछली और चावल दोनों का सेवन करती हैं। क्लियर? चलिए, इनका मुख्य पेय क्या है? मदिरा होता है। क्लियर? इनकी देवी जो होती हैं कौन सी हैं? चामुंडा देवी होती हैं। चामुंडा, इसे चामुंडा कह सकते हैं, चामुंडा देवी होती हैं। और जिनके अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है अर्निंग का, वो क्या है? वो कृषि है। स्त्रियां जो क्या करती हैं, अपने बाल में यहाँ पे राजस्थानी जूड़ा बांधती हैं। क्या करती हैं? राजस्थानी जूड़ा बांधती हैं। जैसे आज के समय में स्त्रियां जो है बाल को लपेट लेती हैं, जूड़ा बना लेती हैं, इसी तरीके से ये राजस्थानी जो है जूड़ा बांधती हैं। कौन सी जनजाति? बुक्सा जनजाति या भोक्सा जनजाति। चलिए, इनके यहाँ विधवा विवाह प्रचलित है। ठीक है? और बहुपत्नी विवाह भी प्रचलित है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी हम आपको दूसरी स्लाइड पे दिखाते हैं कि वो 12 और 14 जनजातियां कौन कौन सी होती हैं, कहां कहां पाई जाती हैं, किस सन में उन्हें सूचीबद्ध किया गया, इस सब को हम जानेंगे। हम 20 सेकंड के लिए साइड हो रहे हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अगली स्लाइड भी दिखाते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अगली स्लाइड दिखाते हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने नई स्लाइड आ गई। पिछले स्लाइड में आपने बहुत अच्छे से देखा, इस स्लाइड में भी अब आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए सब चीज़ को आपको समझाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो भी 8-10 क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन कुछ लिख के मैं लाया हूँ, वो क्वेश्चन को भी आपके सामने रखूँगा और आप अपने आप को टेस्ट करिएगा कि कितना अभी तक हम लोगों ने 15-16 मिनट में देखा है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले खरवार जनजाति। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? थारू और बुक्सा को पढ़ा था। अब देख रहे हैं यहाँ पे खरवार जनजाति। खरवार जनजाति मित्रों जो पाई जाती है वो आपकी सोनभद्र जिले में पाई जाती है। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में। अभी हमने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं आपके सोनभद्र जिले में। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। ये जो खरवार जनजाति होती है, इसमें चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये शरीर से अपने खूंखार और बलिष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं? ये खूंखार टाइप होते हैं और शरीर से काफी बलिष्ठ भी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इनमें जो स्त्रियां होती हैं वो टोना टुकटा, जो हम लोग सुनते हैं ना, ये टोना टुकटा करने में जो है काफी माहिर होती हैं। क्लियर? चलिए अगला दिखाते हैं आपको। लिखा हुआ इनका मुख्य भोजन जो मित्रों क्या है, वो गेहूं और चावल है। कौन सी जनजाति की बात हो रही है? खरवार जनजाति की बात हो रही है। इनका गेहूं और चावल मुख्य भोजन होता है। इनका जो पेय होता है पीने वाला, ये इनका मदिरा जो है मुख्य पेय है। ये जो पर्व मनाते हैं, ये ज्योतिया मनाते हैं। कौन सा पर्व? ज्योतिया, एक पुत्रिका भी कहते हैं। ठीक है? अगला एक जनजाति होती है मित्रों माहीगीर जनजाति। कौन सी जनजाति? माहीगीर। एक खरवार का जो इतना पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, माहीगीर जो जनजातियां पाई जाती है वो मुख्य रूप से आपके किस जिले में पाई जाती हैं? बिजनौर में। जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम की तरफ चलते हैं तो वहां पे बिजनौर मिलता है। क्लियर? चलिए अगला देखिए। इस्लाम धर्म के अनुयायी, ये जो माहीगीर जनजाति होती है, एक ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है। बाकी ये सब जो जनजातियां हैं, खरवार, थारू, बुक्सा, जो अभी आगे यहाँ पे देखेंगे पूरी लिस्टिंग में, ये सब अधिकांश जनजातियां जो है हिंदू धर्म के अनुसार ये अपनी जो है परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला देखते हैं काम। इनका जो मुख्य काम होता है या जो व्यवसाय होता है, ये जो क्या होता है? मछली पकड़ने का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? मछली पकड़ने का काम करते हैं। अगला देखते हैं प्रदेश की जनजातियां जो सूचीबद्ध नहीं है। मतलब जैसे अभी को हमने बताया कि 12 ऐसी जनजातियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं और 2 ऐसी जनजातियां हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो 2 रजिस्टर्ड कौन कौन नहीं है वो आप देख लीजिए। एक आपका माहीगीर है, यहाँ पे लिखा हुआ माहीगीर, और दूसरा जो है कौन सा है? बनरावत है। क्लियर? स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा। चलिए, बनरावत। अगला देखते हैं सबसे बड़ी जनजाति। अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजातियां कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजातियां आपकी थारू जनजातियां हैं, जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर?
अगर पूछे सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, सबसे छोटी जनजाति आपकी बंडावत है, जो कि ये सूचीबद्ध में नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं ये लिस्टिंग में इन्हें नहीं रखा गया है। चलिए मित्रों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आपको लेके चलते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां हैं, ये जनजातियां कब रजिस्टर्ड हुई और इसमें कौन सी जनजातियां रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं। हमने बता भी दिया था, उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए देखिए, एक तरफ लिखा हुआ जनजाति, एक तरफ क्षेत्र मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तरफ क्या लिखा हुआ सन। ये सन वो है कि मतलब ऐसा सन नहीं कि इस सन में ये जनजातियां आई हैं, ऐसा नहीं, जनजातियां तो पहले से थी, लेकिन जो सूचीबद्ध हुई, जो शामिल हुई, लिस्टिंग हुई, वो इसमें हम बताएंगे कौन कौन सन में हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी जनजाति है वो थारू जनजाति है। कहाँ पाई जाती है हमने पहले बताया, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में कौन कौन आता है, जैसे लखीमपुर खीरी है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, बहराइच है, गोरखपुर है, श्रावस्ती है और आपका सिद्धार्थनगर है। ये 1967 में आज़ादी के बाद ही जो है रजिस्टर्ड कर दिए गए थे। मान लिया गया था कि ये दो जनजातियां हैं, कौन कौन, थारू और बुक्सा। देखिए बुक्सा कहाँ पाई जाती है, बिजनौर जिले में पाई जाती है। क्लियर, 1967 में ये भी रजिस्टर्ड कर दिया गया था। अब आप लोग को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में जो बताएगा उसका नाम मैं जरूर लूँगा। इसके पहले मैं कहा था कि जो है एक क्वेश्चन में कोई दिया था, उस क्वेश्चन का जवाब जो है एक बच्चे ने दिया था जिसका नाम था रिंकू राज। तो आज मैं उसको ले रहा हूँ। रिंकू राज ने खोजा और खोज के जो है आंसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ये पता चलता है कि वो अपने भविष्य को लेके शुभ चिंतक है, आगे बढ़ रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो बिजनौर जिला है, बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले से अपना बॉर्डर साझा करता है। अगर आप बताते हैं ढूंढ के मैपिंग से ही तो ढूंढ। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि बस आप ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे। जब प्रयास करेंगे तो मैं आपका यहाँ से नाम लूँगा, जो हजारों बच्चे देख रहे हैं वो भी आपका नाम जरूर सुनेंगे। चलिए, तो मैंने रिंकू राज जी का नाम लिया। अगला देखते हैं गोंड। गोंड जो है धुरिया, गोंड को धुरिया भी कहते हैं, इन्हें और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। क्लियर, ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। ये सब कब रजिस्टर्ड किए गए, ये 2003 में इन्हें रजिस्टर्ड किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। चलिए अगला दिखाते हैं खरवार नाम की एक जनजाति, जो हमने अभी आपको पढ़ाया। ये शरीर से काफी खोखार और बलिष्ठ होती हैं, जहां इसमें महिला हो और जहां पुरुष हो। चलिए अगला देखते हैं, ये कहाँ पाया था, मिर्जापुर, सोनभद्र। कब, 2003। अब यहाँ के बाद से सब 2003 में ही 10 जनजातियों को रजिस्टर्ड कर दिया गया था। सहारिया ललितपुर में पाया जाता है, 2003 में वो भी हुआ था। पंखा सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है, 2003 में भी कर दिया गया था। अगला एक जनजाति है चेरो। चेरो जो है मित्रों पाया जाता है आपके चंदौली और सोनभद्र जिले में, 2003 में ये भी कर दिया गया था। अगला देखते हैं भुइयाँ। भुइयाँ को जो है भुनिया भी बोलते हैं, ठीक, ये आपके सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। रजिस्टर्ड कब किया गया, 2003 में किया गया। पठारी है, अगरिया है, बैगा है, परहिया है, ये आपके सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। 2003 में इन्हें रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, एक एक चीज आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय देता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, लिख के लाया हूँ। वो क्वेश्चन से आप बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, लिखा हूं केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया। मतलब जैसे हमने बताया कि 2 जनजातियों को सबसे पहले कर दिया गया था, तो 10 और जनजातियों को कब किया गया। तो जो 10 और जनजातियों को सूचित किया गया था वो किया गया था 2003 में। कब किया गया था, देख रहे हैं, 2003 में किया गया था। बात समझ में आ गई। चलिए अब की बार तो मैं जल्दी बोल दिया, लेकिन आपको 2-5 सेकंड का समय दूंगा बताने के लिए। चलिए अगला, परहिया जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन कर रहे हैं, परहिया जनजाति निवास करती है, आप लोग सोचिए।
चलिए, परिया जनजाति आपके सोनभद्र जिले में निवास करती है, जो कि आप सामने बोर्ड पे अभी देख रहे हैं, परिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? निम्न में से किन जनजाति में वर्ण जैसा, मतलब हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो किसमें है? बुक्सा जनजाति में है। किसमें? बुक्सा जनजाति में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लठ भरवा भोज देते हैं? कौन सी जनजाति जो है लठ भरवा भोज देती है? सोचिए, अभी पढ़ा है अगली स्लाइड में। थारू जनजाति कब देती है लठ भरवा भोज? जब विधवा विवाह हो जाता है तब उसमें लठ भरवा भोज दी जाती है। अगला देखते हैं, कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा लोक नृत्य मित्रों, ये जो है आपका सोनभद्र जिले का है, कर्मा लोक नृत्य। ठीक है, ये बुक्सा जनजाति मनाती है करवा जो है लोक नृत्य, उसको नोट कर लीजिएगा, उसको मैंने बताया था। अगला जो है पूछते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जो जिला है वो मित्रों आपका सोनभद्र जिला है। मैंने कहा आपको कि अनुसूचित जनजातियां जो पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? आपकी अधिकांश सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले किसी प्रकार का तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। अगर पूछे सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है तो आप क्या बताएंगे? बागपत बताएंगे। अभी को हमने बताया था। ठीक, अगर ऑप्शन देता है तो ऑप्शन के हिसाब से भी रखेंगे आप, उसके लिए डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। अगला देते हैं, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? नहीं सॉरी, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो है आपकी थारू जनजाति है। क्लियर? चलिए, जो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? तो कौन सी जनजाति है? वो आपकी है थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को जो है शोक के रूप में मनाता है। ठीक, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजातियां सर्वाधिक जनसंख्या वाली हैं? अगर पूछ ले कि कौन सी जनजातियां सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाती हैं तो आपकी पाई जाती हैं थारू जनजाति। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैंने कराया आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से आपको एक बेस मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम के पैटर्न को समझने का, और इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमने 2 स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाया, इससे एक भी बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है। तो आप इसको देख लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां है, कहीं नहीं समझ में आया है, तो आप सीधे हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपनी बारी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।